नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली तालिबान के चीफ ने डिक्लेयर कर दिया कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी डेड हो चुकी है। डेमोक्रेसी, डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन जैसे शब्द तालिबान की डिक्शनरी में नहीं है और हमें वेस्टर्न लॉज की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने हिसाब से शरिया के इंटरप्रिटेशन को इम्पोज करेंगे। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी वाला तालिबान और भी ज्यादा रेडिकलाइज होता जा रहा है। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। डेमोक्रेसी डेड, सरिया इन इफेक्ट, वी डोंट नीड वेस्टर्न लॉज। अफगानिस्तान आपको पता होगा साउथ एशिया में सिचुएटेड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसका ऑफिशियल नेम द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, जिसे 2021 में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, जो एक यूएन एंड इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अफगानिस्तान की जियोग्राफी इतनी सिग्निफिकेंट है कि ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के क्रॉस रोड पे टिका हुआ है। इंडिया जैसी रैपिडली इमर्जिंग इकोनॉमीज को अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने के लिए एक स्मूथ कॉरिडोर प्रोवाइड करता है। अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया और चाइना, नॉर्थ में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान एंड वेस्ट में ईरान देश हैं। लेकिन 2021 में तालिबानी टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेटेड हो चुका है। हालांकि 2024 के अंत और 2025 के शुरुआत में कुछ गिने चुने देशों ने तालिबानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश की थी। इसमें चाइना, यूएई, सऊदी अरबिया, इंडिया और यूएस जैसे देश शामिल हैं। जी हां, यूएस ने भी हाल ही में कुछ एंगेजमेंट्स तालिबान के साथ में की थी। प्रिजनर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट में देखें तो तालिबान आइसोलेशन में जा चुका है। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक टाइज, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वो भी बंद हो चुकी है। किसी ग्लोबल मंच पे अपना वक्तव्य साझा करना, कंप्लीट आइसोलेशन। और इन सब के पीछे की वजह है सरिया लॉज को इम्पोज करना। जी हाँ, 2021 से ही रेडिकल आइडियोलॉजी को इम्पोज किया गया। सरिया लॉज के अपने इंटरप्रिटेशन को इन्होंने इम्पोज किया। वीमेंस के अगेंस्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट वाइड स्प्रेड ग्रोस वायलेशन देखने को मिला। अफगानिस्तान सुप्रीम लीडर ऑर्डर्स फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सरिया लॉज, जिसमें पब्लिक एग्जीक्यूशन, पब्लिक में फांसी देना, फ्लॉगिंग्स, कोड़े मारना, स्टोनिंग्स, पत्थर से मारना, चोरी या अडल्ट्री के केस में शरीर के किसी अंग को काटना, ऐसी सजाएं शामिल हैं। और इन सब की वजह से सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं महिलाएं। महिलाओं को हर जगह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बैन कर दिया गया, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्क प्लेस हो। तालिबान रिस्ट्रिक्ट्स ऑन विमेन्स राइट्स डीपन अफगानिस्तान क्राइसिस। महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में शार्प इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इन शॉर्ट, द लॉज इज व्हाटएवर ए तालिबान ऑफिशियल में से इट इज ए सिचुएशन मोर थ्रेटनिंग टू ह्यूमन राइट्स इज हार्ड टू इमेजिन। आप और हम सोच भी नहीं सकते कि ह्यूमन राइट्स का तालिबान में हो क्या रहा है। और अब तालिबान के सुप्रीम लीडर का कहना कि डेमोक्रेसी जैसी चीज अफगानिस्तान में कभी लौट के नहीं आएगी, ये चीज डेड हो चुकी है। तालिबान लीडर डिक्लेयर्स वेस्टर्न लॉज अननेसेसरी इन अफगानिस्तान। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं हिबातुल्लाह अखुंदजादा। इन्होंने डिक्लेयर किया संडे को दैट वेस्टर्न लॉज आर इररेलेवेंट इन अफगानिस्तान एंड दैट डेमोक्रेसी इज डेड अंडर द इन्फोर्समेंट ऑफ सरिया लॉज। और सरिया के भी ये खुद के इंटरप्रिटेशन करके कानून बनाएंगे और उनको इम्पोज करेंगे। इनका एक 50 मिनट का ऑडियो मैसेज इन्होंने रिलीज किया ईद के मौके पर, जब ये ईद के मौके पर ईदगाह मॉस्क इन कांधार में एक सरमन दे रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि इस मैसेज को एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पे पोस्ट किया जाता है तालिबान के स्पोकमैन के द्वारा। अरे वो भी तो एक वेस्टर्न ओरिजिनेटेड चीज है। खैर, ये कहते हैं कि देयर इज नो नीड फॉर नो लॉज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्ट।
एंड वी विल क्रिएट अवर ओन लॉज। हम हमारे खुद के कानून जो है बनाएंगे और उनके हिसाब से अफगानिस्तान चलने वाला है। अखुन राजा ने यह भी क्लेम किया है कि जो नॉन मुस्लिम नेशंस हैं इंक्लूडिंग यूएस, वे इस्लाम के अगेंस्ट अपनी हॉस्टिलिटी को शो करने के लिए यूनाइट हो चुके हैं और इसके लिए इन्होंने इजराइल गाजा ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को साइट किया है। इन्होंने कहा जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं दे आर अटेम्प्टिंग टू ड्राइव ए वेज बिटवीन पीपल एंड द तालिबान गवर्नमेंट। अफगानिस्तान के लोगों को बरगला रहे हैं तालिबानी गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए। और देखिए जो अखुंदाजा है, अखुंजादा जो भी इनका नाम है, इनका इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है सिंस द तालिबान रिटर्न इन पावर इन 2021। और शुरुआत में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो तालिबानी ऑफिशियल्स ने यह भी कहा था कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर रूल, सॉफ्टवेयर एज को अपनाएंगे इन टर्म ऑफ गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स। बट डिस्पाइट अर्लियर promises from some officials of a more moderate approach, his rule has been marked by an increasingly hard-line interpretation of Islamic laws। इन्होंने स्ट्रिक्टली इस्लामिक लॉज को, शरिया लॉज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, जिससे आम लोगों का जनजीवन काफी तहस नहस हुआ है और प्रभावित हुआ है। इनके द्वारा ये जो मेजर्स लिए गए हैं, फर्दर इन सब की वजह से अफगानिस्तान आइसोलेशन में जा चुका था। हालांकि कुछ बीते 4 से 5 महीनों में अगर आप देखोगे तो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करने में तालिबानी इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुई है विद द कंट्रीज सच एज चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इवन इंडिया। जी हाँ, इंडिया के साथ में भी रिसेंटली कुछ इंगेजमेंट देखने को मिली थी, जिसके ऊपर हमने एक सेशन भी किया था। बिग ट्रेवल था ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो संबंध आज के समय अफगानिस्तान के साथ हैं वो जग जाहिर हैं और बहुत ज्यादा तल्ख हो चुके हैं। क्योंकि शुरुआत में जब तालिबान आया था तो पाकिस्तानी डांस किए थे, नाचे थे खुल के सड़कों के ऊपर कि अब तो उनका जो है एक मित्र मुल्क कह सकते हैं कि पड़ोस में आ चुका है। लेकिन जिस तरह की गतिविधियां हुई, डेवलपमेंट्स हुई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की गई और अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान में बॉम्बिंग की गई, तो जो रिलेशंस हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वो बिगड़े हैं। ऐसे में इंडिया ने इंगेज करना शुरू कर दिया तालिबान के साथ और ये भी खबर आ रही थी कि क्या इंडिया लेजिटिमेट करेगा इस इस्टेब्लिशमेंट को। तो देखिए हमने जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है विक्रम मिस्री साहब, उनको भेजा था तालिबान में। अब तालिबान में कहेंगे नहीं, लेकिन इनकी मीटिंग दुबई में हुई थी। दुबई में जो तालिबानी ऑफिशियल्स हैं ये आए और हमारे ऑफिशियल स्पोक पर्सन जो विक्रम मिस्री साहब हैं ये गए थे, फॉरेन मिनिस्ट्री के, सॉरी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री। इनके बीच में कुछ इंगेजमेंट हुई थी, हमने कई मुद्दों पर बातचीत की थी, जिसमें चाबहार पोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट की इश्यूज के रूप में शामिल था। ऐसे ही यूएस के साथ में भी प्रिजनर्स एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स देखने को मिला था, तो कुछ इंगेजमेंट्स यूएस के साथ में भी हुई थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का एक अलग से रवैया है, उनका कहना है कि जितने भी हमारे हथियार तालिबान के पास हैं वो उनको वापस ले लेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से ले। खैर उसके ऊपर कुछ अलग डेवलपमेंट आती है तो हम अलग से बात करेंगे। लेकिन हमें एक चीज और भी यहाँ पे समझनी है कि तालिबान या अफगानिस्तान ग्लोबली आइसोलेटेड होने के साथ साथ इंटरनली भी वीक होता जा रहा है और कुछ एक्सटर्नल थ्रेट्स भी तालिबान को आज के समय देखने को मिल रहे हैं। अल जजीरा का यह कहना है कि नॉट ऑल इज वेल इनसाइड तालिबान। जी हाँ, तालिबानी जो रेजिम है, जो इनका स्ट्रक्चर है, उसमें भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इंटरनल पावर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। कुछ ऑफिशियल्स तालिबानी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि तालिबानी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये इंटरनेशनली इंगेजमेंट करें, देशों के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिल्ड करें और थोड़ा सा ईज करें। जो इस्लामिक लॉज हैं उनमें थोड़ी सी छूट दें, कहीं ना कहीं मॉडरेट अप्रोच को अपनाएं एंड जो वेस्टर्न कल्चर है, डेमोक्रेसी जैसा जो सिद्धांत है उसको अपनाएं, ताकि हम लोग आइसोलेशन में न चले जाएं। हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों को साझा करें ताकि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल
लोन प्रोवाइड करने वाली उनके साथ इंगेज करें ताकि हमको लोन मिल जाए और जो इकोनॉमी क्राइसिस आज के समय देखने को मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत ईज देखने को मिले। लेकिन समस्या ये है कि तालिबानी जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज है। अखुंद ज्यादा जो इनका नाम है उनके सर्कल के जो लोग हैं वही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह से कानूनों को इंप्लीमेंट करना है, किस देश के साथ इंगेजमेंट होना है, वो सब वहीं से डिसाइड किया जाता है। हालांकि इसमें आपको बताऊं हक्कानी नेटवर्क्स भी एक स्टेक होल्डर के रूप में शामिल है। वो भी कैबिनेट में आज के समय बैठे हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं तालिबान से नाराज दिखाई दे रहे हैं। Some senior figures in the administration have expressed frustration at centralized decision making in अखुंद जादाज सर्कल एंड सर्टेन तालिबानी ऑफिशियल्स ने यह भी पुश किया है कि हम लोग एक ग्रेटर इंटरनेशनल एंगेजमेंट करें एंड स्क्रैप करें हार्सर पॉलिसीज टू अट्रैक्ट मोर आउटसाइड सपोर्ट। जी हाँ, हमको चाइना, यूएई, इंडिया, इवन जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनसे लेजिटिमेसी मिले, वो हमारी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज करे। उनके लिए तभी फायदा होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं फंडिंग की भी बात वहीं से निकल के आएगी। तो ऐसे में आप देखिए पावर स्ट्रगल भी देखने को मिल रहा है और इसी पावर स्ट्रगल के बदौलत हक्कानी नेटवर्क का जो मसीहा कह सकते हैं, चीफ कह सकते हैं, उसको मारा गया था। अब क्योंकि ये तालिबान के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उसका मारा जाना एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने जो आई थी। इंटरनल रिफ्ट एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स द तालिबान ग्रोविंग क्राइसिस। जी हाँ, खलील हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क को फाउंडर था उसको मारा गया था आईएसकेपी के द्वारा। आईएसकेपी आपको बताऊं एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जो तालिबान के अंदर अफगानिस्तान में है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। अब ये बहुत ज्यादा रेडिकलाइज है। कुछ हिस्सों में अगर आप देखोगे तो तालिबान ने ईज किया है या तालिबान ने इंगेजमेंट करना शुरू किया है, लेकिन इनका कहना है कि किसी भी तरह से ग्लोबली आप इंगेजमेंट मत करो, शरिया लॉज को कंप्लीटली इंपोज कर दो, लोगों को कोड़े मार मार के मार करो। तो ये आईएसकेपी का आप कहिए आइडियोलॉजी है और इसी आइडियोलॉजी की बदौलत इन्होंने हक्कानी नेटवर्क के खलील हक्कानी को जो है मारा था। अब ये जो खलील हक्कानी है इसको बारे में आपने कभी ना कभी सुना भी होगा। आईएसकेपी का कहना है कि तालिबान आज के समय कंप्रोमाइज्ड हो चुका है और इन्होंने एक्यूज किया है तालिबानियों को कि ये डेविएट हो चुके हैं फ्रॉम इस्लामिक प्रिंसिपल्स ताकि इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए और इसी रिकॉग्निशन के बदौलत इन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल को छोड़ दिया है। आप समझिए आईएसकेपी एक ट्रांसनेशनल कैलिफेट बनाना चाहता है जो गवर्न होगा बाय द स्ट्रिक्ट इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। तो ऐसे में आईएसकेपी का ग्रो भी इसी तरह से हुआ था। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, अलकायदा है, इसके अलावा तालिबान के टॉप लेवल रैंक्स के जो अधिकारी थे जिनको निष्कासित किया गया था, उन सब के डिफेक्शन की वजह से ही इसका इमरजेंस देखने को मिला था। और ये कहिए कि उन्हीं की एक विंग ये बन के आई थी 2014 में। तो आज के समय पाकिस्तान तालिबान को इंटरनली रिफ्ट के साथ साथ एक्सटर्नल थ्रेट्स भी मिलने लग गए हैं एंड बाहरी देशों से देखोगे तो यूएस तो काफी प्रेशराइज कर ही रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्कशन था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि तालिबान का भविष्य अंधकार में है, कुछ खास यहाँ पे होने वाला है नहीं। अब कितने देश लेजिटिमाइज करते हैं इस एस्टेब्लिशमेंट को, क्या क्या वहां पे चीजें होने वाली हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तालिबान जो आज के समय कर रहा है वो उनके हिसाब से सही है या इनको कंप्रोमाइज्ड होकर सॉफ्टवेयर रूल्स को अपनाकर थोड़ा सा ईज देकर इंटरनेशनली इंगेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि इंडिया के तो देखिए काफी इंटरेस्ट यहाँ पे है, हम कई बार बात कर चुके हैं। इंडिया के लिए तो बहुत बहुत कई मायनों में अफगानिस्तान एक सिग्निफिकेंट नेशन के रूप में है। राइट, तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।